खालिद भैया के इतने प्रेमी है यहाँ। हाँ, माधव मिश्रा का भी आपने थैंक यू सो मच इतना प्रेम देने के लिए। मैं सच में इमोशनल हो रहा हूँ। सही में इमोशनल कर रहा है। कि 6 से 60 वर्ष की उम्र में आप किसी को भी ले लें, आपके फैंस हर उम्र के तबके में आपको मिलेंगे। क्या है ना, मैं ऐसे आयोजनों में जाता नहीं हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। मेरे ख्याल से 3000 जो भी आप लोग होंगे, तो इतनी लाइव ऑडियंस के बीच मैं पहली बार आया हूँ। मैं कभी ऐसे आयोजनों में IIT पवई मूड इंडिगो में आया था, जो पीछे वो ऑडिटोरियम है उसमें, और मैं यहाँ के 2 एक्टर हैं जो अब IIT आई थिंक इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिंग करते हैं, उनका मेंटर रहा हूँ। 10-12 साल पहले की बात है ये। तो वो TVF में करते हैं काम उनकी सीरीज में। तो आप मुझे आदत नहीं है ऐसे इतना प्यार सामने से पाने का, तो इसलिए थोड़ा डाउट हो गया था। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस नेशनल अवार्ड के लिए। मेरे हिसाब से अगर मैं एक पत्रकार की हैसियत से बाहर से देखती हूँ, सर सबसे अमेजिंग फिल्मों में समय देते हो। नेशनल अवार्ड की विक्ट्री के बाद सबसे प्यारी चीज जो थी, आप अगले दिन लोग पार्टी थ्रो करते हैं, लोग जश्न मनाते हैं। आप LSD के स्टूडेंट्स के साथ अपनी जिंदगी का ज्ञान, अपने अभिनय की जर्नी शेयर करने गए थे। वो विचार कैसा था? व्हाट वाज दैट थॉट कि सेलिब्रेशन ठीक है जब जैसे हो, बट वो पूरा प्रोसेस टू गो टू एन एक्टिंग स्कूल टू योर अल्मा मैटर, हाउ वाज इट? जी वो क्या होता है कि हमारा काम एंटरटेनमेंट तो है ही, आप सबों को एंटरटेन करना, बट कहीं ना कहीं कहानियों के थ्रू हम इंस्पिरेशन भी देना चाहते हैं। किसी भी स्टोरी का, कहानी का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, चाहे कितनी व्यावसायिक फिल्म हो, कमर्शियल फिल्म हो, उसका एक पर्पस होता है कि उस कहानी में मैसेज क्या है। बिना मैसेज का कहानी नहीं होती। तो मैं मिनिस्ट्री नेशनल अवार्ड मिलने के अगले दिन सुबह में अपने 200 एक्टिंग के बच्चों के साथ मिलने गया था, अपना अनुभव शेयर करने, क्योंकि मुझे पता था आने वाले 20 सालों बाद उसमें से कुछ नेशनल अवार्ड विनर बनेंगे। तो मेरी दायित्व है, जैसे यहाँ में 10-12 साल पहले जब मेरे पास समय होता था काफ़ी, अब तो बहुत व्यस्त हूँ, अभी भी तबीयत खराब है, फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है, दवाई खा के बैठा हूँ, एंजियोग्राम खा के आपसे मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारा काम है इंस्पिरेशन देना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने, टीचर्स ने इंस्पायर किया है लाइफ में यहाँ तक आने में। मैं एक
रूरल इंडिया से आता हूँ और मैं उसकी बहुत ज़्यादा ये बातें नहीं करता हूँ कि ऐसा ना लगे कि सिंपैथी चाहिए, पर मेरी लाइफ की जर्नी में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मूड इंडिगो जैसे फेस्टिवल जो पटना में, दिल्ली में, राजस्थान में, नागपुर में कहाँ होते हैं। तो मैं जब 20 साल से, मेरे ख्याल से +2 के बाद से कितने सारे जो सांस्कृतिक जो ऐसे फेस्ट होते हैं, हालांकि मूड इंडिगो सबसे बड़ा फेस्ट है, ऐसा तो नॉर्थ इंडिया में होता नहीं, और जो छोटे होते हैं ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर का, इलाहाबाद का, कोलकाता का, तो मैं इन्हीं फेस्टिवल्स में घूम के सीखा हूँ। ऐसी बहुत सारे मास्टर क्लास, बहुत सारे आर्टिस्ट को, अलग अलग परफॉर्मर को सुना हूँ, देखा हूँ, और वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा आई एक्टर बनने की। पंकज जी, कॉन्ट्ररी टू जो बहुत लोगों को लगता है कि आपका हमेशा से एक्टर बनने का ख्वाब था, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है और इतने सालों में जाना है, ऐसा नहीं था। और जॉब्स बहुत सारी शुरू करी आपने, आप होटल से लेके जमीन बेचने तक के काम से आते आते तक। इज इट ट्रू कि वो लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं प्ले था जहाँ पे आपको पहली बार लगा कि शायद ये वो मोमेंट है कि शायद मैं अभिनय करना चाहता हूँ? और माइंड यू, जिस किस्से की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे ही एक कल्चरल फेस्ट में ही अटेंड करते करते पंकज जी ने शायद अपनी कॉलिंग ढूंढी थी। हाँ जी, बिल्कुल। एक प्ले देखा था मैं, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, उसमें एक अभिनेत्री थी, और मैं पिछले महीने पटना गया था तो उनके बारे में सर्च किया, वो मिली नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ है वो। तो एक प्ले देखा ऐसे ही एक छोटे से फेस्ट में, बहुत छोटा सा, और मुझे वो परफॉर्मेंस देख के रोना आया। वैसे मैं भावुक आदमी हूँ, मुझे आप सबों का प्यार देख के भी रोना आ गया था, और अच्छी बात है, हमें रोना आना चाहिए, ये ह्यूमन क्वालिटी है, हम इंसान हैं तो हमें सब कुछ होना चाहिए, और रोना थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो हमें बेहतर आदमी बनाता है, करुणा बनाता है, वो दूसरों के प्रति कंपैशन पैदा करता है हमारे भीतर। तो हाँ, मैं वो प्ले देखा और इंस्पायर हुआ, मुझे लगा कि यार ये तो इतनी पावरफुल मीडियम है एक्टिंग की, आप इतना मूव कर देते हैं किसी व्यक्ति को, तो मुझे भी ये काम करना चाहिए अगर मौका मिले तो। और फिर मैं सीखने के क्रम में लग गया कि मैं कहाँ से एक्टिंग सीखूंगा ताकि मैं भी ये असर पैदा कर सकूँ। तो ये 24 साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 95 की बात है, 95। वहाँ से सर आपने फिर जो NSD का सफर तय किया, जो आप हमेशा कहते हैं मैं टैक्स पे की मनी से एक्टर बना हूँ और मेरा पहला काम है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना। वहाँ से फिर टीवी से फिर ऑफ कोर्स फिल्मों का जो सफर है। आपने एक बात कही थी कहीं पे पंकज जी कि लोग बम्बई आते हैं और सबकी एक कहानी होती है। मेरे साथ कोई ऐसी दुख भरी कहानी नहीं जुड़ी, कोई ऐसा दुख भरा किस्सा नहीं है। मेरे हिस्से की स्ट्रगल मैंने हंसी खुशी अपने तरीके से ली है। वो इंस्पिरेशन थॉट कहाँ से आता है? क्योंकि स्ट्रगल तो सर बहुत लंबी रही है, ऐसा नहीं? स्ट्रगल तो बिल्कुल लंबी रही है और हम सबके जीवन में होती है। उसका एक बहुत अच्छा उपाय था कि एक सुंदर सुयोग्य लड़की से विवाह कर। तो मैं बीमार था, बोला कहाँ इतनी भीड़ में, क्योंकि एक दो आयोजनों में ऐसे गई और धक्का में पीछे ही फंस जाती है। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी व्यवस्था होगी पीछे से आने की। तो मेरी पत्नी नौकरी करती थी मुंबई के स्कूल में और जीवन ठीक चल जाता था। तो उसका यही तरीका है कि प्लानिंग कर लो और एक ऐसी कन्या जो आपके संघर्ष में आपके साथ रहे और फिर यात्रा हो जाती है। तो पंकज जी, कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कहना कि जब आप टीवी के दौर में काम कर रहे थे आपके किरदारों को उतनी पॉपुलैरिटी या उतनी लोकप्रियता तब नहीं मिली, वो आपके लिए एक्चुअली फेवर में रहा। क्योंकि जब हमने आपको पर्दे पे, बड़े पर्दे पे, 70 सिनेमाज वी कॉल इट, आपको देखा, एक आई थिंक तब से लेकर अब तक तो फिर लहरी नहीं, टीवी की ऑडियंस उस वक्त अलग थी, घरों की ऑडियंस है। तो मैं
मुझे अभी भी कई लोग बोलते हैं कि हम मेरी मम्मी दूसरे को पसंद करती है, मेरे टीवी का किरदार था। तो यस, वो जीवन में जो होता है ना अच्छा होता है। आपको लगता है यार मैं हिट नहीं हो रहा हूँ, हिट नहीं हो रहा हूँ, ये लोग पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है, किसी दूसरी पॉपुलरिटी होनी है। तो कभी भी लाइफ में ना ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो निराश मत होना, किसी ज़्यादा बड़े अच्छे की तैयारी चल रही है। चने का या गेहूं का या मकई का कोई भी सीड होता है ना, तो वो जब मिट्टी में जाता है तो 10 दिन तक मिट्टी में दबा रहता है, और दबा रहता है तो उसमें गर्माहट होती है, बेचैनी होती है, और फिर धीरे से उसमें स्प्राउट अंकुरित होता है वो, और धीरे से वो मिट्टी को उस ऑड कंडीशन को ब्रेक करके उसमें से एक जीवन पनपता है पौधे का। तो आपका लाइफ का बुरा फेज है ना, वो बुरा फेज नहीं है, वो पौधा बनने की तैयारी है। सीड है, आप बस फेवरेबल कंडीशन दे के रखो, एक दिन पौधे बनोगे और बहुत बड़े पौधे बनोगे। फिल्मों में तो ऑफकोर्स, फिल्मों में, वेब सीरीज में आपके किरदार, आपका काम सब जानते हैं। हमने रिसेप्शन में तो देख लिया कि लोग आपके कितने बड़े फैन हैं, आप माने चाहे ना माने। मुझे सच में यकीन नहीं था। हाँ, मुझे लगता था कि आता है लोग घरों में देख लेते होंगे। मैं पहली बार ऐसी इतनी बड़ी जनसभा में आया हूँ, मतलब इतने बड़े ऑडिटोरियम में। आमतौर पर मैं जाता नहीं हूँ, तो थैंक यू, बहुत प्रेम दिया आप सब। आपको अगर, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन आपको अगर आपकी कोई अपनी एक फिल्म या कोई ऐसा काम बोलूं पे करने को जहाँ से आपको अंदर से ये महसूस हुआ कि हाँ, एक एक्टर बनने का जो मेरा एक निर्णय था वो एक सही निर्णय था, ये मुझे एक संपूर्णता, एक खुशी देता है, आपको कोई अपना ऐसा कोई प्रोजेक्ट, कोई किरदार जिसको जैसे मैं अभी अटल जी का जो हमने ट्रेलर देखा, इसमें मेरे पास कुछ चुनौती, आगे बात करेंगे क्या इसमें? ये किरदार को करने में मैं इस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस किरदार में श्रद्धेय अटल जी का मैं बहुत डेमोक्रेटिक हो गया हूँ, और भीतर से हो गया हूँ, सिर्फ बाहर से नहीं। आप डेमोक्रेटिक एक सोसाइटी के लिए होते हैं कि सड़क पे मैं ट्रैफिक का रूल पालन करूंगा, वो भी एक सिविल सोसाइटी की डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है। मैं अंदर से डेमोक्रेटिक हो गया हूँ, भीतर से। तो और इस रोल को करते वक्त बहुत चुनौती थी, क्योंकि अटल जी का वीडियो बहुत और वीडियो ऑडियो के मीडियम से बहुत पॉपुलर है, लोग जानते हैं। मेरे लिए चैलेंज था कि मैं कितना इमिटेशन करूँगा, यानी नकल करूँगा उनकी, कितनी मैं मिमिक्री करूँगा, या मैं उनके थॉट प्रोसेस को पकड़ूँ और उस व्यक्तित्व को समझूँ कि सोचते कैसे थे, उनका सोचने का, उनका थॉट का प्रोसेस क्या था। चूँकि एक्सटर्नल चीज़ें हैं, ये इमिटेशन, बॉडी लैंग्वेज एक्सटर्नल है। आज व्यक्ति, श्रद्धेय व्यक्ति अटल जी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनका कृतित्व, उनका काम, उनके थॉट्स, उनके विचार हैं। अगले 25 को अटल पथ का उद्घाटन होगा, ये अपना हार्बर लिंक रोड जो बन रहा है उधर। तो मुझे लगा कि जो थॉट जो है वो अमूर्त होता है, वो जाता नहीं, तो उसको पकड़ूं। तो मैंने इमिटेशन और मिमिक्री बहुत कम की है इसमें, और मैं विचार पकड़ने का प्रयास किया हूँ, और उनको पढ़ के और जान के मुझे लगा कि दोस्त बहुत, मैं जितना जानता था कम जानता था। अब मैं भी एक अटल जी की किताब लिख सकता हूँ। मुश्किल है 2 घंटे में उतने बड़े जीवन को कैप्चर करना, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला है इस किरदार को करके। मैं और सौम्य हो गया हूँ, और माफ करने और माफ मांगने के मूड में, माफी मांगने के मूड में आ चुका हूँ। मैं किसी को भी माफ कर सकता हूँ, मैं किसी से भी माफी मांग सकता हूँ। ये फन फैक्ट की तरह है, जिनको नहीं पता आप बताइए। सर, आपने ये किरदार के लिए 60 दिन, 60 डेज आप सिर्फ एक खिचड़ी के एक खाने पर रहे, और वो खिचड़ी आप खुद बनाते थे, क्योंकि एक सात्विक खाना, एज वी कॉल इट, बिना मसालों के या बिना और किसी चीज़ के, वो आपके कैरेक्टर के लिए ज़रूरी था। ये किस तरीके की प्रिपरेशन है सर, एक अभिनेता के तौर पर, या कि सिर्फ इसी कैरेक्टर के साथ आपका एक जुड़ाव या लगाव था? नहीं, आमतौर पे अभिनय, एक्टिंग एक ऐसा काम है जिसमें पूरे शरीर की इन्वॉल्वमेंट होती है, शरीर के साथ साथ दिमाग की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। बॉडी और ब्रेन का सिंक करना बहुत ज़रूरी होता है एक्टर के लिए, कि आपका बॉडी और आपका दिमाग
का सिंक हो, एक युग बन जाए। अटल जी को खिचड़ी बेहद पसंद थी, मुझे भी पसंद है। प्लस परफॉर्म करते हुए, एक्ट करते हुए बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्टमक ठीक रहे, सात्विक थॉट पे रहे हम लोग। तो इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ। वैसे भी मुझे पसंद है। इस फिल्म में मैंने बोला नहीं यार, मैं प्रयास करता हूँ। मुझे पता चला था अपने रिसर्च में वो खिचड़ी बड़ी बढ़िया बनाते थे, खाते थे। और ये सिर्फ मार्केटिंग का गिमिक्स नहीं है। लोग, एक एक्टर की बेसिक ड्यूटी है कि वो जो रोल करे उस रोल के लिए प्रिपरेशन करे। तो चूंकि ये फिल्म मई जून में शूट हो रही है, टेम्परेचर 42+ था नॉर्थ इंडिया में। लखनऊ में एक दिन 48 था। प्रोस्थेटिक का मेकअप, चेहरे पे कुछ प्रोस्थेटिक हुआ है, तो उसमें कुछ और खा के मैं बेहोश भी हो जाता है। तो मुझे उस एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए भी वो जरूरी था करना। तो यही प्रोसेस है। और बाकी खिचड़ी तो अच्छी चीज़ है, दिल दिमाग जो शांत रहता है। मैंने वो पता नहीं इसमें एक्टिंग के कितने स्टूडेंट हैं, एक्टिंग के कोई स्टूडेंट्स हैं अगर यार कुछ तो 10-12 हाथ दिलचस्पी उठे हैं, मुझे इस तरह दिख रहा है। बॉडी और ब्रेन का ना सहयोग बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बाकी पेशे में भी ज़रूरी है। एक्टिंग में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि लाइफ में हमारे सारे इमोशंस क्रिएट होते हैं। हमें गुस्सा आता है किसी ने गलती कर दी तो, या हम प्रेम करते हैं, या हमारे पिताजी हमको डांटते हैं, वो सब रियल है। सब सारे भाव लाइफ में खूब अपने आप से क्रिएट होते हैं। एक्टिंग में इन सारे इमोशंस को रिक्रिएट करना होता है। क्योंकि मेरी माँ जो है वो नकली माँ है, सुबह मिली है 8 बजे। प्रेमिका जो है वो अभी आई है, मिली है, उसको पता नहीं कि हम जानते भी नहीं है उसके बारे में। तो एक्टिंग के जितने माँ बहन ये सब जो है, ये सब लोग जो है वो सिर्फ हम उससे दिन मिलते हैं, हमें मालूम नहीं होता है। तो सारे भाव हमें रिक्रिएट करने हैं उनके लिए। तो भाव को, इमोशंस को रिक्रिएट करने में हमें दिमाग से एक झूठी खबर देनी पड़ती है बॉडी को कि ये मेरी माँ के साथ कुछ दुखद हुआ है, माँ भी बीमार है, जबकि मेरी माँ नहीं बीमार है। मेरी माँ तो ठीक है, सुबह में फोन पे बात हुई है, ये नकली माँ है। और तो उसके लिए ब्रेन और बॉडी का सिंक होना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। और उसके लिए योग और सात्विक जीवन आवश्यक है इन चीजों के लिए। लग रहा होगा ना कैसे प्रवचन टाइप की बातें कर रहा है। आप सबका जीवन बदल के भेजूंगा आशीष कुंडे से। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे सिनेमा में, हमारे देश में पानी का मेरा बॉटल होगा, भिजवा देना। इससे पहले भी पॉलिटिकल लीडर्स पे बायोपिक्स बनी है, हमारे कुछ प्रधानमंत्रियों पे और भी बनी है। क्योंकि हम इसके आगे अब एक अगला चैप्टर और डिस्कस करेंगे, हम अटल जी की जीवनी की ये कहानी क्यों देखने जाएं। इस जनरेशन को शायद जो उनके काम से या उनकी जर्नी से इतने रूबरू नहीं है। एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, व्हाई दिस फिल्म एंड व्हाई टुडे? कोई विशेष पानी नहीं है, घर का आरो वाटर है। मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हूँ जीवन में, तो मैं घर से आरो भर के ऐसे 2 बोतलें चलता हूँ। तो इसको ये ना समझा जाए कि कुछ खास पानी पी लेते हैं। घर से अपना 3 लीटर पानी लेकर मुंबई में निकलता हूँ, कांच के और मेटल के सब स्टील तांबे की बोतल में। प्रयास करता हूँ कि अपने छोटे से प्रयत्न में जो कपड़े पहना वो हैंडलूम का है, हस्तकरघा का बना हुआ, कर्नाटक का, तो नेचुरल डाई है, 0 कार्बन है लगभग इसमें। तो मैं जितना अपने स्तर से, अपने छोटे से स्तर से कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में बदलाव लेने का प्रयास करता हूँ। अब रहा सवाल इनका, ये कहानी क्यों आवश्यक है। एक व्यक्ति बटरस्कोर में पैदा होता है, साधारण से टीचर के घर में, अति साधारण परिवार में। वो लड़का जिसको 12 साल की उम्र में स्टेज पे खड़ा होता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता है, वो लड़का अपनी यात्रा में आगे इस देश का सबसे बड़ा वक्ता बनता है, सबसे बड़ा लीडर बनता है। और
सबसे पुरानी पार्टी के साथ लड़ाई कर करके और अपनी सरकार बनाता है, 7 दिन का प्रधानमंत्री, 13 दिन का महीने का प्रधानमंत्री और फिर जाकर 6 साल के इस देश के प्रधानमंत्री, और ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट को, उसमें विज्ञान की कितनी भूमिका है, हम IIT पौड़ी में बैठे हैं तो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं इस देश के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलते हुए वो व्यक्ति जिसकी कविताएं सुन के आपको लगता है कि बहुत कोमल हृदय का व्यक्ति होगा, इतने कठोर निर्णय करते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि ये कहानी इंस्पायर करेगी कि आप जीवन के जिस पड़ाव में हैं, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जीवन अथाह है, आप कहीं भी जा सकते हो। मुझे आई एम श्योर कि इस कमरे में बैठे हुए देश के भविष्य के बहुत सारे लीडर होंगे, विज्ञान के क्षेत्र के, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र के, अलग अलग विधाओं के। आप ही सब भविष्य हो। इस कमरे में 10-15 दिन बाकी बैठे हैं। मुझे इंस्पायर किए थे ये, जब ये कहानी आई तो मुझे लगा कि यार मैं 2 रैली में गया हूँ सुनने, गांधी मैदान पटना में अटल जी को सुनने गया। मैं सुनता था, इनको सुनने जाता था, इनकी कविताएं पसंद थी। तो ये एक प्रेरणादायक कहानी है, जो कहानी एक आज के युवा को जानना चाहिए कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में एक साधारण परिवार का लड़का संघर्ष करता है और वो लेखन में आता है, कवि बनता है और फिर शीर्ष पद पे, प्रधानमंत्री पद पे जाते हैं इतनी चुनौतियों के बाद, और कितने कठिन निर्णय लेते हैं और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में उनका कितना बड़ा योगदान है। तो इसके लिए देखना चाहिए। से पुणे चले जाते हैं, उस हाईवे को बनाने में नितिन गडकरी जी ने क्या योगदान दिया है, एक्सप्रेसवे को बनाने में, तो जानना पड़ेगा ना। आप तो स्टूडेंट्स आते कि वो जब भी जानेंगे तो थोड़ा लाइट करते हैं, सर को जरा कॉलेज डेज में लेके चलते हैं उनके। सर एक बात बताइए थोड़ी सी, अभी आपकी ये जो छवि तो खैर हम सब ने अभी देख ली, आपका अभिनय का जर्नी, हम थोड़ा कॉलेज दिनों में वापस मस्ती में चलते हैं। ले चलिए। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मुश्किल सेकंड डिवीजन से पास होता था एकेडमिक्स में। बाकी मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो उन चीज़ों में इंटरेस्ट था जो मेरे सब्जेक्ट नहीं थे। तो बहुत मुश्किल से सेकंड डिवीजन पास किया हूँ। +2 के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया 2 साल का, होटल में शिफ्ट बन गया था किचन में। फिर मुझे पता चला कि यार मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है जहाँ फ्री में मैं एक्टिंग सीख सकता हूँ, क्योंकि वो सरकारी स्कूल है। पर पता चला वहाँ का क्राइटेरिया +2 नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करना होगा। तो फिर जाके मैं ऐसे डिस्टेंस एजुकेशन से जैसे तैसे 2 साल में मैंने हिंदी लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया, सिर्फ PhD जाने के लिए। तो मैं खराब स्टूडेंट। ये तो हो गई एकेडमिक वाले स्टूडेंट की बात। वैसे कैसे स्टूडेंट हो पंकज जी? वैसे कैसे स्टूडेंट हो? कैसे? वैसे तो मैं वैसा ही था। दाहिना हाथ में कलम रखते थे, बाएं हाथ में दिल। अरे कौन नहीं होता है, यहाँ सब बैठे हैं बच्चे, सबके अभी ये आयु नहीं ऐसी है दोस्त। 17-18 साल में हम 17-18-20 साल के ही होते हैं, और 20 साल में हमारा बस उन पे नहीं होता है, बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। और ठीक है, स्वाभाविक है वो। हमने इसीलिए मैं ओ माय गॉड 2 आप में से बहुतों ने देखी होगी। वो आप लोग तो टीनेजर से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, तो वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको डील करने के लिए हमने वो कहानी का हिस्सा बने कि यार जरूरी है। और जिस आयु वर्ग में आप हैं उसी एज ग्रुप के बिहेवियर आपके होने चाहिए। लेकिन यस, हमें बताना है कि यार हम ह्यूमन हैं, हमने भाषा ईजाद की है, हमने संस्कार बनाए हैं, हमने नैतिकता बनाई है, तो ट्रेन होना जरूरी है ना बतौर ह्यूमन। एक लाइन थी, आई थिंक कट गई थी, बोला नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ओ माय गॉड 2 में वो सेक्स एजुकेशन बोला नेचुरल है, इसीलिए तो ट्रेनिंग की जरूरत है।
वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो उसके लिए ट्रेनिंग और उसके लिए एडुकेशन जरूरी है कि भाई आपको, तो मैं वैसा ही छात्र था। देखो घुमा फिरा के ना मैं हर बात को एडुकेशन और आपके जीवन बदलने की तरफ ला दे रहा हूँ। मुझे अलग से लाइफ लेसन नहीं लेने पड़ेंगे सर से। नहीं आप लोग बता देना कैसी बातें चाहिए, मैं वैसी भी बातें करूँगा। चलिए सर, फिर एक थोड़ा सा एक और लाइट क्वेश्चन। आपकी लव मैरिज है, सबको पता है। भारत में करोड़ों लव मैरिज होते हैं, एक से बड़ी बात। क्या मेरा सवाल ये था, क्या वो प्रेम कहानी आपके कॉलेज के दौर से शुरू हुई थी? नहीं हाँ 11th में था मैं। आप जैसे ऐसा बनता है। अरे हाँ यार, अब मुझे मलाल हो रहा है, मैं बीवी को क्यों ले रहा। खैर तो हाँ मैं वही पूछ रही हूँ कि मतलब वो आपका कॉलेज का ही लव स्टोरी थी जो आज आपकी हाँ लाइफ स्टोरी आज है। हमारी जी पत्नी है, पत्नी है। मैं 11th में था, वो 9th में और आजकल लोग शौक हो जाते हैं कि 11-12 साल तक आप प्रेम का प्रतीक्षा हो। 12 साल तक पता नहीं था इस प्रेम का क्या होगा। और हमारा प्रेम अलग था, हम रूरल इंडिया से आते हैं, तो उन 12 साल में अपनी लड़की की उंगली भी नहीं पकड़ी थी। चिट्ठी? हाँ एक चिट्ठी लिख देते थे। एक चिट्ठी ना, मैं चूंकि हमारे रिश्तेदारी में भी आती है, तो मैं पोस्ट कार्ड लिखता था कि पोस्ट कार्ड खुला होता है ना, आप सब पोस्ट कार्ड देखे हैं ना, कम हवा साउंड आई। तो पोस्ट कार्ड एक ऐसी चिट्ठी होती है जो खुली होती है, कवर्ड नहीं होती है। तो मैं पोस्ट कार्ड लिखता था कि प्रेम पत्र ना लगे ये, और घर के सभी बड़ों को प्रणाम और छोटे को प्यार। तो पूरी चिट्ठी सिर्फ छोटे को प्यार के लिए लिखी जाती है। तो खैर तो हाँ प्रेम हमने भी किया है, और आप सब भी करें। प्रेम बहुत कहाँ बोला था कि और अंत में प्रेम ही बचेगा और प्रेम ही बचाएगा, कहीं तो बोला था। प्रेम ही है ना, आप सब सुनते आए हैं। प्रेम ही है ना कि मैं बिगनिंग में आप सबको सुन के भावुक हो गया, आपके उस प्रेम को। प्रेम ही है इस फिल्म में, अटल जी ने। आप देखेंगे फिल्म का ट्रेलर जो है, ये फिल्म जैसा कुछ नहीं है। जो फिल्म में देखेंगे तो आप मूव होके निकलेंगे फिल्म से। आपको लगेगा कि हम थोड़े बेहतर ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। एक आदमी की ऐसी जर्नी हो सकती है, एक आदमी के ऐसे विचार हो सकते हैं अटल जी के। तो प्रेम ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। प्रेम विवाह वाला प्रेम नहीं, और प्रेम। आपने अपने कॉलेज के दिनों में आप ऐसे कोई प्राइमस्टर जैसे थे कि आप बहुत ही एकदम एक शरीफ किस्म के बच्चों में से रहे हैं? थोड़े नहीं मैं तो बहुत बदमाशी करते थे। हमारे एक बदमाशी का किस्सा सुना दीजिए कॉलेज में, और अब बदमाशी का किस्सा ना। ड्रामा में हमारे एक बैचमेट थे जो टूना टोटका काला जादू नजर दरानी सब पे बहुत यकीन करते थे। उनको लगता था ये सब होता है। तो मैं और उसमें स्विच होके बस उनके दरवाजे पे लगाते थे, और वो सुबह उठ के परेशान हो 3 बजे आके कंप्लेन करता था मेरे पर जादू टूना कर रहा है। हम लोग कर देते, मजा आता था हर 6 महीने बाद। हमने एक दिन की एक्सरसाइज है, तो हम लोग उसके साथ खेले थे। कुछ झूठी कहानी हमने गढ़ी, और 2 लोग जाके उसको सुनाए झूठी कहानी। एक लाइन में बता दूं कि हमने बोला कि एक लड़की फलाने के कमरे में आई थी सफेद रंग के कपड़ा पहन के पीछे वाले गेट से। 3 लोग उसको जाके सुनाए, और वो इतना यकीन करने लगा उस कहानी पे कि जाके उसने कंप्लेन कर दिया कि एक लड़की आई थी मैंने देखी है, जबकि उसने देखी नहीं। किसी ने उसको सुनाई है, वो सब प्लांटेड कहानी है। हम लोग सेटिंग किए थे कि देखते हैं कहाँ तक चलता है। मैं तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करके और उसके दरवाजे के बाहर ऑडियो चलाते थे। बहुत नटखट बालक थे। अच्छे आइडिया दे रहे हैं आप। मतलब मैं ट्रेन में विदाउट टिकट चलता था सिर्फ इसलिए कि टीटी को कैसे चकमा दूंगा। तो मैं इधर घुस रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ। फिर मैंने एक दिन रियलाइज किया कि यार मैंने जितनी विदाउट टिकट ट्रेन में यात्राएं की हैं,
अब मैं रेलवे को चाहता हूँ 500 रुपये लौटाने, तो प्रोविजन है क्या? Anyone? नहीं है कि मैं बताई, मैंने जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बिना टिकट ट्रेन में यात्रा की है। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं देना चाहता हूँ। रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। हाँ, यही लोग नहीं, सबकी संपत्ति है। हम सरकार की संपत्ति हमारी ही है ना, हमारी ही जिम्मेदारी है। खैर, तो बहुत ऐसी बदमाशियाँ करता था, मत पूछिए। वो स्टूडेंट को कभी पता चला वो आप थे जिन्होंने ये सब? नहीं, अभी भी सुनेगा ये बातचीत तो। हाँ, ठीक है। सीधे आए हैं। चलिए, आई होप कि आपके वो दोस्त अगर कहीं ये सुन रहे हैं तो आपको एक भेजे को पैगाम। जी। पंकज, एक बात बताइए, जब हम एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि सहायक किरदार के तौर पे जब कोई अपनी जर्नी शुरू करता है, वहाँ से लेकर एक लीडिंग मैन बनने तक का जो एक पूरा सफ़र है, क्या ये ज़रूरी है तय करना? क्या लीडिंग मैन बनना ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैं आपके संदर्भ में कहूँ, शायद आपके छोटे और इतने प्रभावी किरदार रहे हैं कि अगर वो पोस्टर रोल्स भी नहीं थे तो वो शो और फिल्में तो सिर्फ आप ही की रही। आप उसको कैसे समराइज करें? मेरी ऑर्गेनिक जर्नी है। मैंने कभी से ना मुंबई में हीरो बनने नहीं आया था कि मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं छा जाऊंगा, ये सब करने आया नहीं था। इसलिए आप मेरे आचरण में वो नहीं है कि मुंबई में एक्टिंग मुझे आती थी और मैं शादी कर चुका था, तो मुझे लगा एक्टिंग से ही मेरा घर परिवार चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं जो बेसिक सपने लेके मुंबई आया था कि छोटा सा घर हो, छोटी सी गाड़ी हो, वो 2012 में ही पूरे हो चुके थे सारी व्यवस्थाएं। तो मैं कभी आया नहीं। पर अब दिक्कत ये है कि आप सबों को प्रेम ने लीडिंग मैन बना दिया है, फिल्में आ रही हैं, तो अब वापस कोई छोटा रोल मुझे, मैं अभी तक करता था दूसरी एक सीन का, कुछ इंटरेस्टिंग लग गया तो कर लेता था। फिर अब लगता है कि यार कहीं छोटा कैमियो कर लो और फिर उसी को प्रमोट करें लोग, ऐसा कि मेरी फिल्म है और आप ये भरोसा करके देखने आए और आप डिसअपॉइंट हो लोग, तो वो लगेगा कि चीटिंग हो जाएगी थोड़ी सी। यार मैंने तो 5 मिनट का काम किया और ऐसे प्रमोट किया गया तो जनता आई और जनता डिसअपॉइंट हो जाएगी, यार उसका तो कुछ था नहीं। तो लकीली किस्मत में मैं ऑर्गेनिक जर्नी पे था, मैं कभी हीरो बनने नहीं आया था, अभी मैं हीरो बनना नहीं चाहता हूँ। पर आप सबों के प्रेम ने, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, आप सब मेरे गॉडफादर हैं, तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में कोई दुश्मन नहीं है और कोई दोस्त नहीं है। मैं काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ चुपचाप। तो आप सबों के प्रेम ने इतना कर दिया कि अब मेरे पास फिल्मों की लाइन लगी रहती, फुर्सत नहीं मिलता है मुझे आराम करने का। ये सब आप सबकी बदौलत हुआ है और आप सबको मैं अपनी मेहनत, ईमानदारी और अपनी क्राफ्ट से जीता हूँ, बस। सर, पब्लिक डिमांड है तो बलिदान तो देना होगा आपको। आप हमें बताइए कि आप हमें अपना कौन सा सबसे फेवरेट डायलॉग इस क्राउड को सुनाइए। हमारा लड़का ये चलिए, 1 by 1 पहले फर्स्ट काली भैया सुनेंगे। आप जिस अखंडानंद त्रिपाठी को जानते थे वो व्यापारी थे, हम बाहुबली। आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं मौर्य जी, मैं उस शहर का मालिक हूँ। मुझे तालिम भैया में एक्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। मुन्ना व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, मैं फिल्म इंडस्ट्री को भी अपने हिसाब से चलाता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं चलता। मुन्ना की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। मुन्ना और आपकी वो सीएम के पास जाता हूँ, एक लाइन है वो स्क्रिप्ट में थी नहीं, तो मुन्ना यूथ आइकन है, मुन्ना मैंने ऐड कर दी थी। तो
सब बनना मुन्ना मत बनना, मुन्ना अनगाइडेड मिसाइल है, तुरंत मिला के ब्लास्ट होने हैं। तो कालीन भैया आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी ट्रेनिंग है, लेसन है कि कितने आपको ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कितना आपको कैलकुलेटिव होना चाहिए, धंधा कैसे करना चाहिए। उनका व्यापार गलत है लेकिन देख के लगेगा कि बहुत एक सीईओ है किसी कॉर्पोरेट के, इतने सुलझे हुए ठहरे हुए। तो पंकज एक बात बताइए, कालीन भैया के चार्म के साथ जो एक चीज और जुड़ी है वो है क्योंकि हम कॉलेज यूथ क्राउड के साथ तो बोल सकते हैं जिस तरीके का वो उनका लिंगो था या जो उनके साथ एक फ्री फॉलिंग अब्यूजेस जैसे रहे हैं, हम प्रमोट नहीं कर रहे उस चीज को, लेकिन आपके लिए वो इजी था वो सारी के सारे कस वर्ड्स और नहीं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल रियल जीवन में जितना मैं जानती हूँ वो आपके नेचर के बिल्कुल विपरीत किरदार है। नहीं, कई बार आपको उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करने के लिए जिस लैंडस्केप की कहानी है, जिन लोगों की कहानी है, उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए करना पड़ता है। बट मैंने मुश्किल से 4 जगह किया था पूरी सीरीज में। 3rd सीजन में मैंने एक जगह कुछ नहीं ऐसा हुआ है, और आगे मुझे लगता है कि हमारे पास एक आर्टिस्टिक डिवाइस होना चाहिए कि अगर भाव का अभाव हो तो उसके लिए गाली देना ही आवश्यक नहीं है। चूंकि हम आर्ट वर्क कर रहे हैं ना, तो एक क्रिएटिव डिवाइस हम क्या पैदा करें जहाँ भाव का अभाव हो फिर भी बात पहुंच जाए। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। चलिए एक तो कालीन भैया का एक और डायलॉग की यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। सलमान खान जब मार्केट में निकलेगा तो पकड़ लेना, चलिए अभी निकलिए, उंगली में तो रखो यहाँ। माधव मिश्रा, किसी ने बोला मेरा प्रिय, मुझे पसंद है माधव मिश्रा, तो उनका एक न्याय बदला नहीं होता है, हीरो में बदलाव की उम्मीद होता है। कुछ भी कर सकती है यार, मैं पैसे देता हूँ इसके। नहीं, वो क्या है ना, संवाद में इसलिए बोलने से आप सबके प्रेम में मैंने इतना कुछ बोल दिया, बट आप सिनेमा में जब देखते हैं तो उसके पीछे साउंड डिजाइनर होता है, लेपल माइक होता है, इफेक्ट क्रिएट किया गया होता है, उसके पीछे एक विजुअल होता है जो साउंड को सपोर्ट करता है, तो वो इम्पैक्ट पैदा नहीं होगा मैं यहाँ बोलूँगा तो। बट आप सबके दिल रखने के लिए मैंने काफी कुछ बोल दिया, बट वो असर जो पर्दे पे होता है वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक्टिंग हम अकेले नहीं करते हैं, हमारे साथ DOP, साउंड डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर, को एक्टर, एमडीएस, लोकेशन, एडिटिंग, इफेक्ट, इतनी चीजें होती हैं वहाँ पे। ये भी अकेले का मिल जाता है क्योंकि चेहरा हमारा है, बट बिहाइंड द सीन बहुत लोग होते हैं हमें वैसा बनाने में, सबका योगदान है। सर एक क्विकली बताइए, अगर आपको चॉइस मिले, आप सेक्रेड गेम्स पिक करेंगे या मिर्जापुर? गुरुजी या फिर काली भैया? आप मुन्ना से मिलो, लड़वाने का टाइम आ गया। मैं बोलूँगा तुम ज्वाइन करो यूथ आइकन। सर कौन सा किरदार निभाने में ज्यादा मजा आता है, एक विलन का या एक हीरो का? अगर आप एंटी हीरो, ठीक है, जिस किरदार में ज्यादा माल मिले उसमें। तो ये एंटी हीरो, हीरो और अब हम ये रोमांटिक हीरो भी देखेंगे। इसको नहीं देखो। जो आदमी 11 साल में रोमांस करके और 11 साल की दीक्षा करके विवाह कर सकता है, उसमें करूँगा, बिल्कुल करूँगा। हाँ, आइडिया ऑफ एक रोमांटिक किरदार क्या है, मुझे ये जरूर
जानना है आपसे कि मेरा सवाल है। उसमें इनोसेंस हो, उसमें थोड़ी बेवकूफियाँ हो, क्योंकि हम बहुत सेंस ढूंढते हैं ना, तो थोड़ा नॉनसेंस भी जरूरी है, थोड़ी बेवकूफियाँ भी जरूरी है। लाइफ जो है बहुत अद्भुत चीज़ है, कुछ प्लान कर लो, कुछ अनप्लान रखो। तो जो जर्नी में जब हम बहुत प्लानिंग करके नहीं निकलते हैं ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है। तो वैसे ही है रोमांस वगैरह, कुछ बेवकूफ़ी हो, कुछ नॉनसेंस हो, कुछ सेंस हो, कुछ आदर हो, सब कुछ जरूरी है। इससे पहले कि हम इस सबसे एंथुजियास्टिक क्राउड के लिए क्वेश्चंस खोलें, मैं आपके अंदर के कवि से एक छोटी सी कविता सुनना चाहती हूँ। चाहे मुझे अतः जी की कविता हो सकती है, एक छोटी सी। दो लाइन मैं सुनाता हूँ कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा बढ़े। कविता राग नहीं मानूंगा, राग नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। Now I think it's the best time कि कुछ थोड़ा सा हमारे पास वक्त की कमी है, बट हम जितने सवाल ले सकते हैं ऑडियंस से, so can anyone help me with a little lights on so I can see a few faces. All right, so this one. अरे यार, Yeah. तो मैं जितना कल्पना की तो उससे ज्यादा है आप लोग। अरे सर क्या है? Yeah. सब IIT नहीं, मुंबई के अलग अलग हाँ, कॉलेजेस। ये the one with the jacket and a black t-shirt. Yes. Oh, you okay? You ask. तुम अपने दोस्त की पैर में लगा रहे हो कि खुद पूछना है? हाँ तो पूछो ना। हेलो सर। सर मैं पूछा जैकेट। प्लीज माइक प्रोवाइड कर दीजिए। Hello sir, I am big fan of your favorite actors and actors कौन है? बुलाए तो आप ही लग रहे हैं। बॉडी का लाइट और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें। इरफान साहब थे, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी। हेलो सर। सर आपने एक बार किस्सा सुनाया था कि आपने मनोज बाजपेयी सर की चप्पल चुराई थी, तो वहां से लेके नेशनल अवार्ड जीतने तक का सफर आप अपने आप को कैसे देखते हो? और इस बीच में जब आप स्ट्रगलिंग टाइम में थे, तो कभी मन नहीं किया कि कुछ अल्टरनेट करते हैं कि कितनी लंबी जर्नी हो जाएगी, कब एंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कामयाबी कब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस फील्ड में कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती है। मैंने इस बात में एक सीड का आपको एग्जांपल दिया था कि सीड जैसे जमीन में दबा रहता है 10 दिन, वो मरने के लिए नहीं दबा है, वो अंकुरित होकर पौधा बनने के लिए दबा है। सर कभी कभी ये होता है ना, सीड मिट्टी के अंदर है लेकिन पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिली, इसी वजह से वो पौधा बन नहीं पाया। आपका काम है फेवरेबल कंडीशन देना, मैंने बोला उसमें ये भी लाइन बोला आसपास। और सर फिर भी मौसम खराब रहा, फिर भी गार्डन खोलना है। मौसम ज़्यादा खराब है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। इस तरह से you the girl here in this yeah. हाँ जी। Can you have the microphone please? मैं सुन लूँगा बोल। हाँ, डिस्ट्रिक्शन नहीं है कैमरे का। हाँ, बताइए। पूछ लो। आप अपना ईयर एक्शन कीजिए ना, ऐसा करते हो ना, हाँ, प्लीज एक बार कीजिए।
काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है, बट आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तब एक अभिनेता का कुछ परसेप्शन बन जाता है किरदार को कैसे निभाएगा, पर जब वो परसेप्शन आपके निर्देशक के परसेप्शन से मैच नहीं होता तब आप उसमें क्या करते हैं? तो मैं निर्देशक की बात मान लेता हूँ, वो कैरेक्टर नहीं है और कुछ अपना जो करना होता है ना वो बिन बोले चोरी से कर लेता है। आप खुद को ऐसे कौन से किरदार में देखना चाहते हैं, मतलब डिफरेंट जॉनर? मैं ये सोचा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करता हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, मैं खुद को आपके किरदार में देखना चाहता हूँ। हेलो 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 सर, काम करने के बाद हाँ जी जी सर, हाँ माइक आ गया। हेलो सर नमस्कार जी। आप छोटे से गांव से लेके यहाँ बॉलीवुड में काफ़ी टॉप पर मतलब लीडिंग एक्टर में हैं आज, तो आप उन युवाओं को, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो गांव में रह के छोटे जगह पे रह के सोचते हैं कि मैं भी इस तरीके का बन सकता हूँ, तो उनके लिए कुछ ऐसा संदेश जो वास्तव में उनको एक मोटिवेशन दे सके? या IIT में जो बच्चे रहते हैं वो भी सोचते हैं बन जाऊँगा, लेकिन इतनी सारी दिक्कतों की, इतनी पॉलिटिक्स और इतने इंटरनल रीजन्स रहते हैं। इंटरनल नहीं, देखिए संघर्ष बहुत है हमारे देश में, हम इतनी जनसंख्या है, आबादी है, रेलवे का कंफर्म टिकट भी मुश्किल से मिलता है, एक्टर बनना भी उतना ही मुश्किल काम होगा। असेसमेंट करें, एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी करें, प्रिपरेशन रखें, क्योंकि इमारत दिखती है। अगर मैं एक सक्सेसफुल एक्टर आपको लगता है, आपने बोला टॉप पे है, तो मेरे पीछे की नींव जो है वो नहीं दिखती है। बिल्डिंग दिखती है हमें, उसकी नींव नहीं दिखती है जो ज़मीन के भीतर है। तो मेरी जर्नी की नींव जो है ना, मेरी जर्नी की जो तैयारी है ना, जो मैंने प्रिपरेशन की है, वो कब दिखता है। मैं ऑलमोस्ट 20 साल तक तैयारी कर रहा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, ट्रेनिंग किया, 20-20 घंटे एक्टिंग पे समय दिया। तो अपने क्राफ्ट में बहुत काम करना पड़ेगा आपको, बहुत, क्योंकि भीड़ है, और बहुत काम करने के बावजूद भी मौके मिलने में बहुत समय लगेगा, नॉट एक्टिंग में, किसी भी फील्ड में। तो थोड़ा मुश्किल काम है, बट मैं एक उदाहरण खुद हूँ उसका कि ईमानदारी से अपनी क्राफ्ट पे, अपने काम पे लगे रहो, हो जाता है। मैं आज 47 का हो गया हूँ और आपसे इतना प्रेम कर रहे हैं, न मैं एक्शन हीरो हूँ, न मैं रोमांस करता हूँ, न मैं बीच में कमाल के खिलाता हूँ, कुछ तो करता हूँ ना जो आपके दिल तक पहुँचता है। ये ग्रोथ है इस ऑडियंस की, जो आप सब ऑडियंस हैं जो इंटरनेट पे दुनिया भर का सिनेमा देखते हैं, तो ये इवॉल्व, ऑडियंस भी इवॉल्व हुई है। आज से 20 साल पहले आपकी तरह ऑडियंस नहीं थी, क्योंकि तब सोर्स भी नहीं थे कि हम वर्ल्ड सिनेमा देख पाएंगे, दुनिया का सिनेमा कैसा है, हमारे यहाँ सिनेमा कैसा बनता है। थैंक यू सर। अभी मैं अटल हूँ, मैं आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद है। तो ये आपके बचपन से सबसे अच्छे पॉलिटिशियन या इस तरीके का कुछ आपके दिमाग में था, और आगे चल के मोदी जी का भी आप बनाना चाहेंगे? ऐसा नहीं था, मुझे स्क्रिप्ट आई और मुझे लगा कि इसका हिस्सा बनना चाहिए, बन गया। अभी बायोपिक्स में व्यक्ति के ऊपर कहानी में दिक्कत है कि एक ही बार बनती है फिल्म, अटल जी पर दोबारा नहीं बनेगी। नहीं, आप बनाएंगे उसके बाद तो किसी का अच्छा भी नहीं लगेगा। सर मेरा एक सर मैं इंदौर से आया हूँ, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ। सर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें जो मतलब यंग जनरेशन है उन्हें इंडिया घूमना चाहिए, हमारे रेलवे भी काफ़ी सस्ता है। तो सर आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जब आप रेलवे में घूमते थे, आप जनरल मतलब हो सकता है बिना रिजर्वेशन के भी घूमे हो, आपने काफ़ी इंडिया घूमा है, तो ऐसे एक्टर या ऐसे नॉर्मल पर्सन भी वो घूमना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने जो ऑब्जर्व करते होंगे अलग चीज़ें, हमारे कल्चर को जानने को मिला, जो कि एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है ऑब्जर्वेशन, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। उसी एक्सपीरियंस का नतीजा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इतना डाइवर्स कंट्री है, आप जब एक भारत के अंदर अनेक भारत है, जब घूमते हैं, कल्चर को जानते हैं, तो लगता है कि जो हमारी तरह नहीं है वो भी हमारा है। उसके लिए हमें जो हमारी तरह नहीं है उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा।
तो मेरे एक लड़के की नौकरी लगी दक्षिण भारत, वो 2 महीने में परेशान हो गया, खाना नहीं खाया जा रहा है। मैं बोला पहले घूम लिया होता, पहले स्वाद चख लिया होता तो ये दिक्कत नहीं होती। तो मैं जहाँ जाता हूँ वहीं का खाना खाता हूँ, लोकल फूड वहाँ बनता है वही। तो बहुत उसी का नतीजा मैं इस भारत भ्रमण का, लोगों से मिल के, कल्चर को मिल के, देख के, जान के, इसलिए मैं जो मुझ जैसा नहीं है उससे उतना ही प्रेम और उतना ही आदर करता हूँ। इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हो। अरे लड़ाई झगड़ा मत करो, अरे उस लड़की को तो एक्चुअली इतना सक्सेस मिलने के बाद भी आप इतना डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं? कुछ भी हो गया। मैं योगा करता हूँ ना, और योगा से मिल पे करना पड़ता है। लड़की जो दे दीजिए पीछे। चलिए लास्ट सवाल है आज का। सॉरी गाइस, ऑडिटोरियम नहीं है इनके पास। सर नमस्ते सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो मेरा एक लास्ट ये क्वेश्चन है कि अभी आपके बारे में एक बात सुनने में आई कि आप नेक्स्ट ऐसा कोई भी अब्यूजिव टाइप रोल नहीं करेंगे, लाइक आपका कोई भी रोल में ऐसा कुछ अब्यूजिव वर्ड्स या कुछ वैसा नहीं करेंगे। तो क्या हम आपको लाइक अभी नेक्स्ट टाइम कभी कालीन भैया या फिर सुल्तान कसाई के रोल में लाइक नहीं देख पाएंगे क्या? क्यों नहीं देख पाएंगे? मैंने पहले बोल दिया है कि उसकी क्रिएटिव डिवाइस निकालूंगा, कुछ जो क्रिएटिव हो। मैं पहले बोला ना, क्यों देखेंगे? थैंक यू सर। मैं भी आप सबके साथ सेल्फी, मोबाइल की लाइटें जला लो। नहीं, आपको